तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से और वहां के एक लौते स्कूल नोमियामा जूनियर हाई स्कूल से। एंड वहीं के एक स्टूडेंट मिसाकी की डेथ हो जाती है। मिसाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का फेवरेट था और ये सदमा वो झेल नहीं पाए। एंड देन इसके बाद सभी लोग इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्ट्रेंजली बिहेव करने लगे। वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे मिसाकी की डेथ ही नहीं हुई है, वो उनके बीच में है और इसलिए उसके लिए एक अलग टेबल रखी गई थी। एंड देन हुआ क्लास का फोटोशूट जिसमें मिसाकी भी आ गया। एंड फिर स्टार्ट होती है कैलामिटी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की डेथ होने लगती है एंड उस क्लास को श्रापित घोषित कर दिया जाता है। एंड अब स्टोरी शिफ्ट होती है सकाकी 12 के ऊपर, जो कि स्टोरी का मेन प्रोटोगनिस्ट है। सकाकी की मॉम की डेथ हो चुकी है एंड इसी बात से वो डिप्रेस्ड है और सुसाइड कमिट करना चाह रहा है। उसके डैड इंडिया में काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी दादा, दादी और मासी के साथ रहने आया है गाँव। एंड उसने भी एडमिशन नोमियामा जूनियर हाई स्कूल में लिया है। बट उससे पहले जब वो हॉस्पिटल गया होता है, उसे एक लड़की दिखती है जिसके हाथ में डॉल थी और वो ग्रेवयार्ड की तरफ जा रही थी। एंड देन जब वो स्कूल गया तो उसे वही लड़की स्कूल में भी दिखती है जो उसे ग्रेवयार्ड की तरफ जाती हुई दिखी थी। वो अपने काफी सारे दोस्त बनाता है एंड देन कैजुअली एक दिन वो मे मिसाकी के बारे में पूछ लेता है एक लड़की से। बाय द वे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि वो लड़की ही मे मिसाकी है। एंड वो लड़की ऐसे बिहेव करती है कि मिसाकी नाम का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो लाइब्रेरियन से मिलता है जो कि पहले एक टीचर हुआ करता था। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है एंड नर्स से इंक्वायर करता है मिसाकी के बारे में। नर्स कहती है कि वो उसे कॉन्टैक्ट करेगी बाद में। देन वो मे मिसाकी से बात करने खुद पहुंच जाता है एंड उसे पता चल जाता है कि क्लास कर्स्ड है। सकाकी 12 मे मिसाकी से ये भी पूछता है कि वो एक आंख में आई पैच क्यों पहनती है, जिसके जवाब में वो ये बोलती है कि उसकी एक आंख नकली है। ये चीज़ें तो वो नोटिस कर पा रहा था कि पूरी क्लास में मिसाकी से कोई बात नहीं करता था और सभी ऐसे बिहेव करते थे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देन उसके दोस्त उसे ये बताते हैं कि जो चीज़ें एग्जिस्ट ना करे उनसे दूर रहना चाहिए। फिर स्कूल में पता चलता है कि एक लड़की के मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और फिर वो लड़की जा रही होती है लौटकर, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेयर्स में उसकी डेथ हो जाती है। फिर सकाकी 12 को नर्स कॉल करती है बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो जाती है एलिवेटर में। सरप्राइजिंगली जैसे मे मिसाकी को लोग इग्नोर किया करते थे, अगले दिन से सकाकी 12 को करने लगे। एंड देन जब वो मिसाकी से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मिसाकी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि क्लास में हर साल एक स्टूडेंट बढ़ जाता है लेकिन किसी को नहीं पता रहता है कि वो स्टूडेंट है कौन। एंड उस कर्स से बचने के लिए स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इग्नोर करेंगे, जिसके बाद कर्स रुक भी गया। एंड इसलिए वो मिसाकी को एक नॉन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया करते थे। बट देन सकाकी 12 आया और उसने मिसाकी से बात करना चालू कर दिया। एंड अब वो कर्स वापस आ चुका है एंड सरप्राइजिंगली टीचर्स और स्टूडेंट्स की डेथ होनी चालू हो चुकी है। एंड इस कर्स को रोकने के लिए वो लाइब्रेरियन के पास जाते हैं। जब लाइब्रेरियन उन्हें बताता है कि 15 साल पहले भी ये कर्स रोका था एंड उसे मात्सुनाता नाम के लड़के ने रोका था। वो ये भी बताता है कि स्टूडेंट्स ने श्राइन के पास में प्रेयर की थी। एंड अब वो मात्सुनाता से मिलने जाते हैं। मात्सुनाता कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने रोका कैसे था, लेकिन उसने क्लासरूम में कुछ तो छोड़ा था। एंड अब सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में उस चीज को ढूंढने लग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मिलता है एक टेप जिसमें मात्सुनाता बताता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कि उस दिन जब वो प्रेयर करके लौट रहे थे तो 2 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है बीच रास्ते पर ही, जिसके कारण स्टूडेंट्स के बीच में भगदड़ मच जाती है। एंड देन मात्सुनाता और एक और स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद दूसरे स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो डर जाता है एंड ये सारी चीजें दूसरे स्टूडेंट्स को बताता है। ये सब सुनने के बाद स्टूडेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड वो उसे ये भी बताते हैं कि उसकी डेथ काफी साल पहले हो गई थी। टेप में अलग से ही मेंशन था, सेंड द डेड बैक टू डेथ। ये चीज एक लड़की सुन लेती है एंड बाकी सबको भी सुना देती है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। इवन उस होटल में भी आग लग जाती है जिस होटल में वो स्टूडेंट्स रुके हुए थे। मिसाकी सकाकी 12 को बताती है कि वो दूसरी आंख से डेड पर्सन्स को देख सकती है। एंड देन वो रिवील करती है कि असल में वो डेड पर्सन उसकी मासी ही थी। वो पहले एक टीचर थी उसी स्कूल में और उनके लिए एक अलग से टेबल भी रखी गई है स्टाफ रूम में। हालांकि ये कदम उठाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी मासी को मार दिया, जिसके बाद ये कैलामिटी रुक जाती है। एंड अब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ क्यों हुई थी, क्योंकि वो भी इसी कर्स्ड क्लास से पढ़ी हुई थी।